गर्मियाँ तो जा चुकी हैं और सर्दियाँ आ चुकी हैं, मगर अभी भी सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं और गर्मियों की याद दिला रहे हैं। वैसे इस दफ़ा तो गर्मियाँ सही तरीके से आई भी नहीं, बारिशें ही बारिशें बरसती रहीं। अम्मी की जीपी की अपॉइंटमेंट थी तो मैं अम्मी को लेके जीपी के गई थी। फिर घर आके जल्दी-जल्दी से मैंने कहा कुछ लंच तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रिज में झाँका तो सब्ज़ियाँ तो सारी मुक गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से प्याज ही के साथ हरा प्याज वगैरह डाल के प्रॉन बना लिए देसी तरीके से, टमाटर वगैरह डाल के, और नूडल्स वगैरह को फिर मैंने रख दिया और बने बनाए चावल मैंने गरम कर लिए और यूँ गुजारा किया। कभी-कभी यूँ भी होता है ना ज़िंदगी में, हर दफ़ा चीज़ें वैसे ही नहीं होती जैसे आप चाहते हैं। कभी-कभी गुज़ारा भी करना पड़ता है, दरगुज़र भी करना पड़ता है। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते-चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सतम सहे। कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ-कहाँ से गुज़र गए। कुछ दिनों से मौसम फिर भी बेहतर हो रहा है, धूप निकल आती है और टेम्परेचर 24 तक चला जाता है। तो खाला की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट और खाला ने वापस जाना तो था। उनका बेटा उनको लेने के लिए आया था। फिर हम सारे बैठे हुए थे, तो 12:30 बजे थे। फिर नैंडोज़ से कुछ मंगाया कि थोड़ा बहुत खा लें, हालाँकि नाश्ता किया था, तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और मैंने तो बस सारा कुछ प्लेट में ही धरा रह गया और खाला से भी इतना खाया नहीं गया, अम्मी से भी। वैसे भी गमज़दा हो रहे थे हम, खाला के आने से हमारे घर में खुशी की लहर सी दौड़ की थी। तो फिर ये उससे अगले दिन है और दोपहर का वक़्त था, तो खाला का गम अभी तक हम मना रहे थे। तो फिर कुछ ख़ास लंच वग़ैरह नहीं बनाया, फ़िश पड़ी हुई थी, तो उसको फ्राई कर लिया। वैसे हमारे पास में अगर होता ना तो हम खाला को मज़ीद अपने पास रखते, नपड़ के रखते। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में अक्सर ऑप्शंस नहीं होती हैं, महदूद होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ऐसे में बस जो है जैसा है उसी में गुज़ारा करना पड़ता है। वैसे प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार रखना चाहिए, कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है ज़िंदगी में, यानी लोड पड़ सकती है। तो ये सोया गोश्त बनाया था, थोड़ा-सा मैंने एक जगह छुपा के रख दिया रोटी के साथ खाने के लिए और चमचा हिला-हिला के इसके उबलने का मैं वेट कर रही थी। जब तक चीज़ों को जोश नहीं आता ना, तब तक काम नहीं बनता। काम बनाने के लिए चीज़ों का जोश में आना बेहद ज़रूरी होता है। तो अम्मी चावल डाल रही हैं और चावल डाल के फिर आँच को हमने तेज़ कर दिया था और फिर उबाल-शुबाल आने के बाद हमने इसको दम पे लगा दिया। और देखिए माशाल्लाह से बड़ा प्यारा मज़े का बना था और सोए का बहुत ही प्यारा ग्रीन सा टेस्ट आ रहा था। ग्रीन जो सोया खाने के शौकीन है उन्हें पता लग ही जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। तो क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, सुहाना हो रहा था, तो फिर ऐसे मौसम में थोड़ी वॉक शॉक तो होनी चाहिए ना। सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो फिर वॉक के लिए मैं गार्डन वगैरह में गई और सूरजमुखी के फूल को तोड़ के गुलदान वगैरह में सजाया और गार्डन में बैठ के थोड़ा मौसम को एंजॉय किया, ठंडी हवा को, प्यारे-प्यारे फूलों को, फूलों की खुशबू जो हवा में बिखरी होती है, उसको एंजॉय किया। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात हुई। उस दिन तो एंजॉय किया, लेकिन दूसरे दिन जब हम सो के उठे तो गार्डन में हमें ऐसे खुदी हुई ज़मीन दिखाई दी। पहले तो दूर से ऐसे लग रहा था जैसे खुदा ना खास्ता कोई कब्र है, क्योंकि मिट्टी का एक ढेर सा था जो जमा हुआ था। तो हम तो बड़े घबराए, हमने कहा हम सोए हुए थे तो रात को कोई बॉडी दब गया है। और बड़े परेशान हुए, तो हमने तो कहा सीधे पुलिस को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी हम तैयार नहीं थे कि जाके चेक करें। खैर हम फिर गए, जाके चेक वेक किया तो एक किनारे पे होल बना हुआ था, तो किसी जानवर वगैरह ने ना उधर से खोदा जगह और होल बनाने की, सुरंग बनाने की कोशिश की। तो हमें तो उसने डरा ही दिया ना, हमारा तो त्राही ही निकाल दिया। तो पहले तो मेरे कज़न ने कहा कि किसी कुत्ते ने किया होगा, लेकिन
इतना बड़ा होल कोई कुत्ता वुत्ता तो बना नहीं सकता। ये भी कहा गया, सजेस्ट किया गया कि किसी बिल्ली ने किया होगा, जिस पे बड़े कहके लगे। बड़ी हंसी आई सारों को कि कोई बड़ी लीम शीम सी बिल्ली होगी जो इतना बड़ा होल और इतनी मिट्टी खोदने में कामयाब हो गई है। किसी छोटी मोटी जो है बिल्ली, उसका तो ये काम नहीं है। खैर फिर पुलिस वगैरह को बुलाने की तो नौबत नहीं आई, और फिर हमने कहा छोड़ो जी, रहने दो, उस मामले को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिट्टी पाओ जी। तो अभी वो सुरंग वैसे की वैसी ही बनी हुई है, वैसे ही मिट्टी का ढेर टेला सा बना हुआ है, हमने वैसे ही रहने दिया। तो हम सारे मिलके ऐसे आए थे खाला को पाकिस्तान में गिफ्ट देने के लिए, शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हम उन्हें वहीं कंपनी दे रहे थे, और गप्पे शप्पे साथ साथ चल रही थी मज़े की। काश मैं रिकॉर्ड कर सकती। तो फिर खाला चीज़ें देखती रही और हम उन्हें कंपनी देते रहे। तो कंपनी देने में ना हम लोग बड़े माहिर हैं क्योंकि हमें खुद कंपनी की ज़रूरत होती है, और खाला की कंपनी तो हमें बेहद प्यारी है। खाला बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करती हैं। तो फिर एयर फ्रायर वगैरह भी हमने देखे, लेने थे, हमें भी लेना है, लेकिन उस दिन तो नहीं लिया। वो हमने कहा कि आराम से फिर लेंगे, देख के मुख्तलिफ़ जगहों पे जायज़ा वगैरह लेके तो फिर लेंगे। तो खाला ने भी एयर फ्रायर वगैरह देखे, इसके अलावा भी गिफ्ट में देखने देखने देने के लिए चीज़ें देखी, और बस यूँ ही टाइम गुज़र गया। टाइम का तो काम ही है गुज़रना। टाइम कब किसके लिए रुका है जी? टाइम तो बस गुज़रता ही चला जाता है। बंद मिट्टी से फिसलती हुई रेत की मानत। बल्कि कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, आप जितना उन्हें रोकने की कोशिश करें वो नहीं रुकते। और कुछ लोगों में बंजारापन बहुत होता है, वो कभी इस डगर कभी उस डगर, कभी यहाँ कभी वहाँ, पल में कहाँ से कहाँ, वो नहीं रुकते, और आपकी ज़िंदगियों में आते हैं और फिर चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, और आप उन्हें याद ही करते रहते हैं, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे ये बातों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ से जाके कहाँ चला गया है। तो अभी हम आए हैं चाय वाला से चाय लेने, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड चढ़ रही है, और हमें सर्दी लग रही है बेसिकली, और हमें ऐसे वक्त में गरम गरम चाय की ज़रूरत है। तो चलिए जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, और हम भी जाते हैं गरम गरम चाय पीते हैं, बल्कि हो सकता है गाड़ी में बैठ के पी लें, और मौसम का भी नज़ारा करते रहें, साथ में आते जाते लोगों का भी। अच्छा जी, फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।